हेलो गाइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क एंड इसके एडवांटेजेस क्या होता है। ठीक है। वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सीनियर पोजीशन। ठीक है, कॉन्करेंसी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे थ्रेड से रिलेटेड और कॉन्करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन। सो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये मान लो अगर आपने इसका आंसर किया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इम्प्लीमेंटेशन का आएगा। ठीक है, कोड इम्प्लीमेंटेशन का, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द थ्योरी वंस, आपको क्या बोलना है, देन विल गो टू द कोड। सो बेसिकली फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क है, जावा 7 के बाद आया है, इज अ कॉन्करेंसी फ्रेमवर्क डिजाइन टू पैरेललाइज सीपीयू इंटेंसिव टास्क। ठीक है, बाय, ये 3 पॉइंट बोलने बहुत जरूरी है, बाय ब्रेकिंग अ बिग टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क, उसे फॉर्किंग कहते हैं। फिर एग्जीक्यूटिंग देम इन पैरेलल एंड कंबाइनिंग द फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका कोर है ये। देन बेसिकली इट फॉलोज द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। बेसिकली आपके पास एक बिगर प्रॉब्लम है, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करो, इंडिविजुअली कैलकुलेशंस करो एंड बाकी रिटर्न रिजल्ट और रिटर्न कर दो रिजल्ट। ठीक है, एंड फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा इस तरह से। बेसिकली रिकर्सिव ऑपरेशन होता है ना, उसी उसी तरीके का काम है। एवरी रिकर्सिव ऑपरेशन जो हो रहा है एक थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रहा है, इस तरह से कुछ होता है इसका। तो कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, फॉर्क एंड जॉइन पूल। ठीक है, ये हम कॉल करते हैं पूल क्रिएट करने के लिए, इससे स्पेशल थ्रेड पूल यूजेस वर्कर थ्रेड्स। ठीक है, एंड इसका पूल साइज जो होता है नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स। एग्जैक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स -1 होता है जो पूल साइज होता है। सपोज करो आपका सीपीयू कोर 8 का है, तो ये 7 थ्रेड बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें फंक्शन होता है रिकर्सिव टास्क। ठीक है, इसमें रिकर्सिव टास्क एंड जेनरिक हमने डिफाइन कर रखा है इस तरीके से। बेसिकली आपको रिटर्न करता है रिजल्ट। इसमें एक फंक्शन होता है कंप्यूट, आप इसमें अपना कोड लॉजिक कंप्यूट कैलकुलेशन डाल सकते हो। तो इट इज यूज व्हेन योर टास्क प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। ठीक है। थर्ड क्या होता है, रिकर्सिव एक्शन होता है, इस तरह से कोई भी क्लास एक्सटेंड कर सकती है। ये क्या करता है आपको, व्हेन यू टास्क जस्ट परफॉर्म्स एन एक्शन डजंट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है कि एस आउट करवाना है, लॉगिंग करवाना है, उसके लिए हो गया ये। अब देखो ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कोड एग्जांपल से एक लिया है। सपोज करो मैंने एक बिगर टास्क को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं ये कोड में भी समझाऊंगा, अभी भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई बिगर टास्क है, इसको मैंने लेफ्ट में डिवाइड किया है और यहाँ पे राइट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो लेफ्ट डॉट फॉर का मतलब, ये जो फॉर्किंग का मतलब है, ये एक अलग से थ्रेड पे काम करने लग जाएगा। और राइट का रिजल्ट है, मैंने राइट वाले को राइट डॉट कंप्यूट किया, तो जो मेरा अभी करंट थ्रेड होगा ना, ये वहीं पे काम करने लग जाएगा। एंड फाइनली जब लेफ्ट को कंप्लीट हो जाए तो हम लेफ्ट डॉट ज्वाइन करेंगे। बेसिकली लेफ्ट वाला जो थ्रेड है वो अपना काम करके मुझे रिटर्न दे दे, तब तक मैं वेट करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा। तो लेट्स से यू वांट टू सम अ लार्ज एरे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है फॉर्क एंड ज्वाइन के लिए। ठीक है, समिंग अ लार्ज एरे, ये क्वेश्चन आप, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाने भी वाला हूँ, आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन विद दिस फ्रेमवर्क, फॉर्क एंड ज्वाइन फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होता है, टास्क जो होता है साइज चेक करेगा। अगर वो सारे साइज काफी बड़ा है उसका, तो उसको सब टास्क में डिवाइड करेगा। फिर उसका फॉर कॉल करेगा ताकि सब टास्क क्रिएट हो। फिर वेट करेगा यूजिंग जॉइन एंड देन कंबाइनिंग द रिजल्ट। 5 स्टेप्स हैं, आई नो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, विल मूव टू कोड एंड देन विल कम बैक टू दिस वन अगेन। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है ना, ये बेसिकली जो हमने स्टेप्स फॉलो किए, ये अवॉइड करता है थ्रेड वेस्टिंग में, मतलब थ्रेड वेस्ट नहीं होता है इस केस में। रीजन बीइंग क्या होता है कि इसमें अगर कोई एक थ्रेड का काम खत्म होगा, तुरंत ही वो थ्रेड दूसरा टास्क उठा लेता है। तो बेसिकली वर्क स्टीलिंग कहते हैं इसे यहाँ पे फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क में। दिस इज वाई फॉर्क एंड जॉइन इज फास्ट, ईच वर्कर थ्रेड हैज इट्स ओन डेक। If a thread finishes early, it steals task from another thread's deck. ठीक है, इससे सीपीयू का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। हम एडवांटेजेस पे अभी बाद में जाते हैं, लेट्स गो थ्रू द कोड वंस। कोड हम किस चीज का करेंगे, समिंग अ लार्ज एरे। ठीक है, सो दिस इज अ कोड मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग एन एरे ऑफ दिस साइज। ठीक है, और इस एरे में हर एक की वैल्यू हमने 1 रख दी है। ठीक है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 भर दी है इस एरे में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर जॉइन पूल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका क्या होता है, कमेंट्स में अगर हम देखें जो मैंने लिखा है, इट रिटर्न्स अ शेयर्ड ग्लोबल फॉर जॉइन पूल। इट इज यूज बाई डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, ये तरीका है, यूज होता है। हाउ मेनी थ्रेड्स डज इट हैव, नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स -1, जो मैंने आपको बताया था रफली। ठीक है, जैसे अभी हमारा 8 कोर की मशीन है तो 7 वर्कर थ्रेड्स बन जाएंगे। तो ये जो कॉमन पूल होता है ना मेथड, इट प्रोवाइड्स शेयर्ड पूल ऑफ वर्कर थ्रेड्स ऑप्टिमाइज फॉर पैरेलल सीपीयू इंटेंसिव टास्क। ठीक है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया। फिर हमने इसके एक सम टास्क बनाया। सम टास्क हमारा क्लास है जिसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे, और इसमें और देखो यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर रखा है रिकर्सिव टास्क। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, हमें वैल्यू रिटर्न करता है आफ्टर फाइनल कंप्यूटेशन। तो सम टास्क का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। This creates a root task of the fork join tree.
दिस इज जस्ट अ टास्क डेफिनेशन, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, हमने बस डिफाइन किया, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया उसी तरीके से। नाउ कमिंग टू दिस वन, अब यहाँ पे हमारा मेन काम हो रहा है पूल डॉट इन्वोक से। पूल डॉट इन्वोक हमने किया है, पूल डॉट इन्वोक, उसमें टास्क डाला है कौन सा काम करना है, ठीक है, ये काम करना है। तो सबमिट्स द टास्क टू द फॉर्क जॉइन पूल, ठीक है, स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन एंड इट ब्लॉक्स द कॉलिंग थ्रेड। जब तक ये काम होगा नहीं ना, तब तक हमारा जो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक रहेगा, एंड आफ्टर दैट इट रिटर्न्स द फाइनल कंप्यूटेटेड रिजल्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सम टास्क, जो हमारा टास्क कर रहा है क्रिएट। सम टास्क क्या कर रहा है, इट एक्सटेंड्स द रिकर्सिव टास्क मेथड, ठीक है, रिकर्सिव टास्क सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड डिफाइन है, यहाँ पे एक एरे डिफाइंड है इसके कंस्ट्रक्टर में, स्टार्ट एंड एंड। तो बेसिकली ये एक एरे ले रहा है, उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग ले रहा है। और थ्रेशोल्ड इसमें क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। थ्रेशोल्ड इज बेसिकली इसके बियॉन्ड अगर एलिमेंट्स जा रहे हैं तो हम सेम ही थ्रेड में काम करेंगे, लेकिन अगर इससे ऊपर एलिमेंट्स है तो हम उसको अलग थ्रेड बना देंगे उसके लिए। ये हम अभी कंप्यूट मेथड में देखते हैं। सो इफ यू कम टू कंप्यूट मेथड, अब यहाँ पे देखो, अगर स्टार्ट एंड एंड के बीच में, हमारे स्टार्ट और एंड क्या इंडाइसिस हैं, ठीक है। अगर स्टार्ट और एंड के बीच में उनका डिफरेंस जो है 1000 से कम है, हमारा 1000 थ्रेशोल्ड है, तो हम यहीं पे उनका समेशन कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसका मिड कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट और एंड का। हम एक लेफ्ट टास्क डिफाइन करेंगे, राइट टास्क डिफाइन करेंगे, सम टास्क टाइप का, जिसमें एरे स्टार्ट एंड मिड डाल रहे हैं, मिड एंड एंड डाल रहे हैं। फिर हम जो लेफ्ट टास्क है उसको फॉर्क कर दे रहे हैं, बेसिकली इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए। और जो राइट वाला है उसको हम सेम उसमें कंप्यूटेशन कर रहे हैं, सेम हमारा जो करंट थ्रेड चल रहा होगा। फिर हम लेफ्ट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, लेफ्ट टास्क को ज्वाइन करके, एंड फाइनली जब लेफ्ट रिजल्ट भी आ जा रहा है तो हम फाइनल रिजल्ट भेज दे रहे हैं। तो दिस इज अ होल एग्जीक्यूशन ऑफ समिंग अ लार्ज एरे यूजिंग फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एक दो चीजें और दिखा दूं, तो बेसिकली काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रिकर्जन की तरह हो रहा है काम। जैसे सम टास्क हुआ, ये लेफ्ट में गया, ये राइट में गया, ठीक है। अगेन इसको फर्दर डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड से ज्यादा की वैल्यू है, स्टार्ट माइनस एंड, अभी 1000 से ज्यादा गया, फिर से डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होगा ये, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला टास्क है ना, हमेशा ये लेफ्ट वाला टास्क हमारा, ये वाला टास्क, ये हमेशा एक नए थ्रेड में चला जा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से ये थ्रेड से कैलकुलेशन करके लाएगा, और इसका तो सेम थ्रेड में हो जाएगा राइट का, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है, ऐसे रिटर्न करेंगे रिजल्ट, और यहाँ से ये करेगा रिटर्न, ठीक है। और इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा पैरेलल एग्जीक्यूशन के साथ, ठीक है। कमिंग बैक टू थ्योरी नाउ, तो देखो, ये वर्किंग हमने देख ली, ये चीज देख लिया। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस, बेसिकली एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन है, डिजाइन फॉर मल्टी कोर प्रोसेसर, थ्रेड्स आर ऑलमोस्ट नेवर आइडल, क्योंकि जैसे एक थ्रेड खाली होता है दूसरे थ्रेड का काम उठा लेता है। ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग है, वर्क स्टीलिंग इंश्योर्स टास्क का इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो मैनुअल थ्रेड थ्रेड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। किसी एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के लिए वेट ऐसे अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप काम करता है, लेकिन अगर ये खाली है तो वो काम उठा लेता है। सिंप्लीफाइज पैरेलल प्रोग्रामिंग, यू फोकस ऑन स्प्लिटिंग द लॉजिक, फ्रेमवर्क बाकी सारी चीजें हैंडल करता है। दिस इज यूजफुल फॉर जॉइंट फ्रेमवर्क, यूजफुल फॉर जब बहुत बड़े काम हो, हमारे पास बड़े डेटा का प्रोसेसिंग करना हो, एरे प्रोसेसिंग है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, ट्री ग्राफ ट्रेवर्सल है, पैरेलल सर्च एंड सॉर्टिंग है, ठीक है। एंड इट हैज अ लोअर ओवरहेड देन ट्रेडिशनल थ्रेड्स, बिकॉज इट रीयूजेस द वर्कर थ्रेड्स, ठीक है, कोई खाली नहीं बैठा। और हमारा ये अवॉइड करता है फ्रीक्वेंट थ्रेड क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें आप बहुत सिंपल तरीके से एक शॉर्टकट याद कर सकते हो, कोई बिग प्रॉब्लम है उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, सॉल्व इन पैरेलल एंड कंबाइन द रिजल्ट्स, दिस इज फॉर्क एंड जॉइन। एंड कमिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ कोड, जो अभी हमने देखा था, मेन थ्रेड से हमने रूट टास्क सबमिट किया, तब तक मेन थ्रेड वेट कर रहा है, और वर्कर थ्रेड अपना काम करना शुरू करते हैं, वो टास्क को स्प्लिट करते हैं, सब टास्क को फॉर करते हैं, अगर खाली बैठे तो काम दूसरे थ्रेड का उठा लेते हैं, कंप्यूट करते हैं, और फाइनली रिजल्ट ज्वाइन करते हैं। उसके बाद मेन थ्रेड फिर से चलता है, जब वो अनब्लॉक होता है, गेट्स द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज इट फॉर फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क, आई होप इट हेल्प्स, ठीक है। गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन, मेक शॉर्ट नोट्स इफ यू वांट टू, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इफ यू आर अ सीनियर एसडी, मतलब कॉन्करेंसी के टाइम पे बहुत इजीली क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।